दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस रह गए थे। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये तो ठीक है। बनावली हरियाणा में है, ये भी ठीक है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी ठीक है। लेकिन राखीगढ़ी हरियाणा में है, ना कि राजस्थान में। राजस्थान में कलिंगा मिलता है, तो ये आंसर यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब इसी के तर्ज पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 31 मिल जाएगा, जहाँ पर कुछ आपको दे रखे हैं जगह के नाम और फिर वो स्टेट वो आप देख लेना एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, यानी सिंध में कौन सा शहर स्थित था। तो यहाँ पर देखो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चान्होदड़ो और सुरकोटा, इनमें से कोई कौन से सिंध में अवस्थित है। तो यहाँ पर मोहनजोदाड़ो और चान्होदड़ो यही थे जो सिंध में थे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 बार 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित था। अभी हमने चेक किया, ऊपर बताया था सिंध में स्थित था, तो आंसर इज सी। और चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.H. मैके ने। ये तो फैक्ट है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेट लेवल के एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो बताइए दोस्तों, क्या कालीबंगा पाकिस्तान में है? नहीं, ये तो राजस्थान में। क्या लोथल है? नहीं, लोथल गुजरात का है। तो क्या आलमगीरपुर है? आलमगीरपुर तो पूर्वी स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी नहीं है। तो फिर क्या, हड़प्पा नहीं था, हड़प्पा पाकिस्तान में ही है। पता है, जब देश का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था 1947 में, और भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण स्थल यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये तो पाकिस्तान में ही चले गए थे। जिसके बाद भारतीय इतिहासकार और जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी भारत में खुदाई करके एक ऐसे स्थल निकालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो फिर तेज़ी से उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ और फिर हमारे सामने पेश है लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी जैसे स्थल। ठीक है, लेकिन मोहनजोदाड़ो जो काफ़ी अच्छी स्थिति में था, आज भी जब भी यूट्यूब पे अगर आप देखना चाहो तो उसको देख सकते हैं। काफ़ी वेल डेवलप तकनीक यूज़ की थी उन्होंने अपना नगर बसाने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट, रंगपुर, जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह है। तो भाई रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है सौराष्ट्र में। ठीक है, ये तो फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय प्रस्थल है पंजाब का। तो काफ़ी फैक्चुअल डेटा होता है ना, कुछ आपको देखने पड़ेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मोहनजोदाड़ो तो है नहीं, लोथल है, तो सी इज राइट आंसर। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का प्राप्त स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो भाई लोथल किस नदी पर स्थित था? लोथल बताया था मैंने आपको, लोभ नहीं करना है, यानी लोथल भूगवा, तो भूगवा नदी, यानी सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में, तो आपका आंसर है ए। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। गोदीवाड़ा याद है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि ये एक गोदीवाड़ा था, यानी बंदरगाह। पत्तन यानी बंदरगाह ही होता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। रिपीट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो भाई हल का कहाँ से मिला है? बनावली से हमें हल मिला है। देखो, अभी आप सोचते होगे कि अगर हल मिला है तो उससे हमें क्या करना, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। लेकिन देखो, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि अगर बनावली से हमें हल मिल रहा है, कि उस टाइम की बात है जिस टाइम आज के टाइम की तकनीक नहीं थी, आज के टाइम की कृषि जैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पे अगर हल का मिलना, ये दर्शाता है कि वो भी एग्रीकल्चर में निपुण थे, हल से खेती करते थे। और जब खेती हल से होती है तो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है और काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी अच्छा अनाज मिलता है। ठीक है ना, और फिर कृषि अधिशेष भी मिलता है, सरप्लस होता है, एग्रीकल्चर सरप्लस होता है। फिर क्या किया जाता है, उसको बेचा जाता है, वाणिज्य व्यापार किया जाता है उसका। और अगर वो बाह्य व्यापार हो गया, विदेशी व्यापार अगर होता है उससे, तो फिर उन्नति होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कोई भी अगर फैक्ट अगर पढ़ रहे हैं कि जोता हुआ खेत मिल रहा है, हल मिल रहा है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीज़ों का मिलना ये दर्शाता है कि उन लोगों ने भी कैसे, वो लोग भी इस कला में निपुण थे कि हाँ, खेती हल से करने से और खेत को जोत कर करने से काफ़ी ज़्यादा हमें अनाज की प्राप्ति होती है। ऐसा सोचा कीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो भाई पाटलिपुत्र नहीं है यार, पाटलिपुत्र तो मौर्य काल का है, तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया। एमपीपीसीएस वाले याद रखना, एग्जाम आ रहा है आपका 25 जुलाई को, तो इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है कौन? पहले धोलावीरा था, लेकिन अब फिलहाल राखीगढ़ी है, तो राखीगढ़ी इज राइट आंसर ए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल, रिपीट क्वेश्चन है ये, आपको बता चुका हूँ मैं, राखीगढ़ी।
स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं, तो कौन कौन सी नदी थी भाई? सिंधु घाटी थी, सिंधु तो थी ही, चेनाब भी थी, झेलम भी थी। गंगा का उस टाइम पे कोई जिक्र नहीं होता है, गंगा का जिक्र हमें वैदिक काल में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में तो करते ही थे विश्वास। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा दिक्कत है, एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यार जब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे क्यों पूछ लेते हो आप लोग? मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब विवादित चीज़ है उस पर क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन ऐसी जगह पूछो जहाँ पे पॉइंट्स एंड फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो, वहाँ पे कोई विवाद ना हो। खैर, तो देखते हैं आंसर क्या है। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों के बहुलता से माता शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। बिल्कुल। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः माता शक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। बताओ, इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया जा सकता। क्यों पूछ लेते हो ऐसे क्वेश्चन? मत पूछा करो यार। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे माता देवी की, पशुपति, हाँ माता देवी की तो करते ही थे, साथ में पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। ठीक है। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मॉर्सल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। यही होगा इसका आंसर। तो फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक, भाई आप जानते हैं अभी नाम लिया था दयाराम साहनी, लेकिन अगर वो अंग्रेज है तो फिर वो सर जॉन मॉर्सल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वी स्मिथ नहीं थे, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, बाकी सब थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन IAS का क्वेश्चन आ गया, UPSC 1998, ये तो मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। खैर, क्वेश्चन नंबर 57, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, ये तो कुषाण के टाइम पे आए थे, कुषाण लोग लेके आए थे, ये तो नहीं है अभी। आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, ये आएंगे 600 BC में, अभी ये भी नहीं है। लोहे का हल, देखो सबसे पहले आई यहाँ पर नगर संस्कृति यानी 4 सिंधु घाटी सभ्यता में, फिर आता है लोहे का हल वैदिक सभ्यता में। ठीक है। फिर आता है आहत मुद्रा 600 BC में। ठीक है। फिर उसके बाद आपको सोने के सिक्के मिलते हैं, यानी इसका कालानुक्रम होगा 4 3 2 1, एंड इस तरीके से है डी आंसर। ओके। तो UPSC में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। कौन सी धातु का उपयोग किया था सबसे पहले? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तांबा सबसे पहले यूज़ किया था। ठीक है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है। हाथी दांत हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। और हाथी दांत हमें लोथल से मिलते हैं, तो कहा जाता है कि हाथी दांत का व्यापार होता था मेसोपोटामिया सभ्यता में या और भी, क्योंकि लोथल एक गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह था, तो वहाँ से वो करते थे व्यापार।